बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। अथ श्री ऋषि पंचमी व्रत कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे जनार्दन, कृपा करके आप मुझे उस व्रत को विधि सहित बतलाइए जिसके करने से नारी अनेकों पापों से मुक्त होकर के अनेक यज्ञों का पुण्य फल प्राप्त कर अंत में भगवान विष्णु एवं अन्य देवताओं के लोक में निवास करती है। मुझे इस कथा के विषय में विस्तार से समझाइए। तब श्री कृष्ण जी बोले कि हे धर्मराज, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी को सप्त ऋषियों का ऋषि व्रत कहते हैं। इस व्रत के करने से स्त्री रजस्वला से मुक्त होती है, अर्थात रजस्वला स्त्री से जाने और अनजाने में अनेक त्रुटियां होती है। उन त्रुटियों के कारण ही नारी को जीवन में अनेकों कष्ट उठाने पड़ते हैं। उन कष्टों के निवारण के लिए यह ऋषि पंचमी का व्रत किया जाता है। यह अत्यंत पावन है एवं इसको अत्यंत ही पवित्रता के साथ करना चाहिए। इस व्रत के करने से किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब देवराज इंद्र ने वृत्तासुर राक्षस को मारा था तब उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगा था। उस समय ब्रह्म हत्या को चार भाग करके एक भाग स्त्री के रज में, दूसरा नदी के फेन में, तीसरा पर्वतों में, चौथा भाग अग्नि में की प्रथम ज्वाला में विभक्त किया था। इससे हर वर्ण की नारी को रजस्वला होने पर पहले दिन चंडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी, तीसरे दिन तोहबिन के समान माना जाता है। इससे उन दिनों में किसी भी वस्तु को छूना मना होता है और छूने से वह वस्तु अपवित्र हो जाती है और दूषित हो जाती है। इस ऋषि पंचमी व्रत के करने से वह दोष मुक्त होकर के नारी को मोक्ष की प्राप्ति होती है एवं वह पवित्र हो जाती है। हे राजन, विदर्भ देश में एक शेनजीत नाम का अत्यंत प्रतापी यशस्वी तथा न्यायप्रिय राजा, उसी राज्य में एक सुमित नाम का विद्वान ब्राह्मण था। उसकी पत्नी, जिसका नाम जयश्री था, ऋषि कार्य में अचानक रजस्वला धर्म को प्राप्त हो गई और वह समय अनुसार भोजन आदि प्रति वस्तुओं को छूती रही। इस प्रकार समय पूरा होने पर दोनों पति पत्नी की मृत्यु हो गई। मरने के बाद में पुनर्जन्म में ब्राह्मणी को कुतिया का जन्म मिला तथा ब्राह्मण को बेल का जन्म मिला। अपने तप और प्रभाव से दोनों अपने पूर्व जन्म की पूरी बातों का स्मरण था। वह दोनों अपने ही पुत्र के घर में पल रहे थे। एक दिन श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मण पुत्र ने अपने पिता की श्राद्ध की तिथि के दिन विधि पूर्वक ब्रह्म भोज करवाया। अपनी पत्नी को अत्यंत स्वादिष्ट पकवान बनाने की आज्ञा दी। इधर ब्राह्मण पुत्र वधु से विधिवत पकवान, खीर आदि भोजन बनाकर तैयार किए। दुर्भाग्य से उस खीर में एक सर्प ने विष उगल दिया। यह हाल ब्राह्मणी, जो कि कुतिया की योनि में थी, सब देख रही थी। उसने सोचा कि यदि ब्राह्मण यह भोजन करेंगे तो वह समाप्त हो जाएंगे। इससे मेरे पुत्र को ब्रह्म हत्या का भारी पाप लगेगा। इस प्रकार से सोचकर वह अपनी पुत्र वधू की दृष्टि बचा करके उस कुतिया ने उस खीर को जूठा कर दिया। तब बहू ने उस कुतिया को किवाड़ में बंद करके इतना मारा कि उसकी कमर तोड़ दी तथा उस खीर को फेंक करके दोबारा खीर बने। फिर श्राद्ध करके ब्राह्मणों को भोजन कराया और रात को कुतिया ने अपने पूर्व पति बेल को जाकर जो भी दिन में उस पर बीती थी वह सब बता। तब वह बोला, बेल बोला कि हे प्रिय, क्या बात हुई? किस कारण से लाठी मारकर तुम्हारी कमर तोड़ दी? वह सारी कथा मुझे विस्तार से बताओ। तब कुतिया ने बेल को वह सब बात बताई, किस प्रकार से, किस कारण से उसकी पुत्र वधू ने लाठी मार करके उसकी कमर को तोड़ दी थी। वह अपना संपूर्ण समाचार सुना करके कहने लगी, स्वामी, हमारा इस योनि से कैसे छुटकारा होगा? हमको किस अकर्म के कारण यह सभी दुख को भोगना पड़ रहे हैं? ब्राह्मण पुत्र वहीं पर छुपकर उन दोनों की बातें सुन रहा था। उनके दोनों के उसके वहां होने का कुछ भी भान उन दोनों को उसके वहां होने का कुछ भी भान नहीं था। तब वह बेल बोला कि हे प्रिय,
तुम्हारी ही दूषित कर्म और पापों को भोगने हेतु आज मुझे भी बेल होना पड़ा है। यह कहकर उसने अपने पूर्व जन्म की वह संपूर्ण कथा बतलाई, जब वह रजस्वला के समय भोजन आदि सभी सामान को छूती रहती थी, और उसी पाप के कारण तुमको कुतिया का तथा मुझको बैल की योनि प्राप्त हुई। उस पर भी तुम्हारे स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया, क्योंकि तुम्हारी कुतिया की योनि है। फिर कुत्ते का स्वभाव भी वैसा ही होता है। उसी स्वभाव के कारण ही तुम्हारे ऊपर इन सब बातों का कोई असर नहीं होता। देखो, यह पूरा परिवार हमारा है, पिछले जन्म का ही परिवार है। यह मेरा पुत्र, जिसने आज मुझे पूरे दिन मुंह बांधकर हल चलवाया। यह इस घर की पत्नी मेरे लिए, घर पर इसकी पत्नी ने मेरे लिए मेरे ही नाम पर श्राद्ध किया है, और मेरे ही नाम पर ब्राह्मणों को भोजन करवाया, जबकि सुबह से ही मैं निरंतर हल में चल रहा हूँ, अभी तक मुझे खाने को चारे का एक दिन का भी नहीं दिया। यह सब तेरे उस दुष्कृत्य का ही प्रभाव है। उन दोनों की पूरी बात सुन करके उनके बेटे को घोर कष्ट हुआ। वह वहां से आकर उन बैल एवं कुतिया दोनों अपने माता और पिता को भजन भोजन दे करके अत्यंत दुखी होकर के वन को चला गया। वह तलाश करते हुए एक ऋषि के आश्रम में पहुंचा। वहां उसने कुछ समय बिताया। एक दिन सुअवसर पाकर के ऋषियों से पूछा कि हे दयालु, मेरे माता और पिता कुतिया तथा बैल की योनि भोग रहे हैं। वह इस योनि से किस प्रकार से मुक्त हो सकेंगे? कृपा करके मुझे कोई उपाय बतावें, जिससे वह मेरे माता पिता को इस पाप से मोक्ष मिले। तब ऋषि बोले कि पुत्र, तुमको यह कैसे ज्ञात हुआ? तब उस ब्राह्मण पुत्र ने ऋषि को वह सारी कथा, जो बेल और अपने पिता के द्वारा, बेल रूप में अपने पिता के द्वारा सुनी थी, बताई। यह भी बताया कि इस योनि को भोगने में मेरी माताजी अधिक दोषी है, और उन्हें पिछले आपराधिक दुष्कर्म के कारण पिताजी को भी बैल योनि भोगना पड़ रही है, तथा वह दोनों ही मेरे घर पर हैं। हे ईश्वर, कृपा कर कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे माता पिता की यह योनि छूट जाए तथा उनके संपूर्ण दोष नष्ट हो जाएं। ऋषि बोले कि पुत्र, तुम धन्य हो। इस संसार में ऐसे पुत्र बहुत कम ही पाए जाते हैं, जो अपने माता और पिता के सुख और चैन के विषय में सोचते हैं। उन्हें तो अपनी तथा अपनी पत्नी और संतान की ही चिंता रहती है। तुमने अपने माता पिता कि मृत आत्मा की मुक्ति हेतु सोच करके हमको आनंदित किया है। हे पुत्र, सुनो, पूर्व जन्म में तुम्हारे माता पिता ऋषि मुनियों की निरंतर सेवा में रहा करते थे। तुम्हारी माता जब रजो धर्म से थी, तब वह ऋषि सेवा कार्य करती रही। उस समय उसके द्वारा छू जाने पर हर वस्तु दूषित हो गई। इस प्रकार ऋषियों पर भी उसका प्रभाव पड़ा। तब उन ऋषियों ने गुप्त रूप से श्राप दिया, और उसी श्राप से तुम्हारे पिता बैल तथा माता कुतिया का जन्म पाया है। अब इनके मोक्षार्थ तुम घर जाकर भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी को ऋषि पंचमी का व्रत करो, तथा दोनों ही पति पत्नी उस व्रत का फल अपने माता पिता के हित में संकल्प कर दो। तब वे इस पशु योनि से मुक्त होकर हो जाएंगे और स्वर्ग में वास करेंगे। तब इस व्रत तथा पुण्य कार्य से तुम्हारे माता पिता के आशीर्वाद से तुम भी कृत होंगे, तुम्हारा कार्य भी निष्फल नहीं हो। अतः तुम यह कार्य दोनों प्राणी मिल करके श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से करो। ऋषियों की बात को सुनकर के ब्राह्मण पुत्र अपने घर आया तथा पत्नी को संपूर्ण समाचार बताया है। पत्नी की सहमति से दोनों ने उस व्रत को भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को अत्यंत ही श्रद्धा भाव से विधि पूर्वक किया, तथा पंडित जी को बुला करके उस व्रत का फल एवं संकल्प करके अपने माता पिता के लिए कर दिया, जिसके प्रभाव से वह दोनों ही अपनी पशु योनि से मुक्त हुए तथा विमान के द्वारा देवलोक को प्रस्थान कर गए। हे राजन, जो नारी इस व्रत को संपूर्ण विधि के साथ में अत्यधिक श्रद्धा और भाव से पालन करती है तथा सप्त ऋषियों का पूजन आदर सहित करती है, वह भयंकर रजस्वला दोष से मुक्त होकर के धन धान्य
पुत्र पौत्रादि का सुख भोगती है, सौभाग्यवती होकर के अमर पद को प्राप्त करती है। इसलिए इस व्रत के करने से नारी जाति का समस्त पापों से उद्धार हो जाता है। यह विशेषकर नारी के उपयोग का ही व्रत है। पितृ आत्मा तृप्ति हेतु दंपत्ति यानी पति पत्नी मिलकर भी इस व्रत को कर सकते हैं। जो फल अनेक तीर्थों के करने से प्राप्त होता है, वही फल एक बार इस व्रत को करने से प्राप्त हो जाता है। हे युधिष्ठिर, इस व्रत का महान फल होता है। इति श्री ऋषि पंचमी व्रत कथा समाप्त। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।